नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर आपके समक्ष एक नया विचार के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरा आज का विचार है कि हम मनुष्य जीव स्व केंद्री यानी कि स्वार्थी है। हम इतना स्वार्थी है कि हमारे साथ जो जीवन गुजारते हैं उसको भी हम ठीक तरह से समझते नहीं है, उसको भी हम ठीक तरह से समझने की कोशिश नहीं करते, उसको हम ठीक तरह से समझ के उसके साथ जिंदगी बिताने की कोशिश नहीं करते। हम हमारे अंदर हमारे पे ही रिक्त रहते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होता है और उसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए, ऐसा मैं एक विचार लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार, मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का मेरा वीडियो और आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक पति पत्नी जिसकी उम्र 60 के आसपास थी, उसने अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए सोचा। शादी की सालगिरह दोस्तों मनाने के लिए उसने अपने आसपास वाले लोग, दोस्तों और अपने संतानों जो उससे दूर थे उसको बुलाया। सब लोग उसको बधाई देने आ गए। सबकी हाजिरी में दोनों पति पत्नी ने अपनी शादी की सालगिरह धामधूम से मनाई। सब लोग उसको बधाई देके खाना खा के चले गए। बाद में दोनों पति पत्नी अकेले बैठे थे। सब चले जाने के बाद दोनों पति पत्नी अकेले बैठे थे। जब दोनों अकेले बैठे थे तब पति को क्या सूझा कि पत्नी को देखकर बोला कि आज दोनों के लिए मैं चाय बनाता हूँ। ऐसा कहकर पति चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। चाय बनाकर जब आया और चाय अपने पत्नी के हाथ में दिया, चाय का कप अपनी पत्नी के हाथ में दिया, तब चाय का कप हाथ में लेते ही पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर पति ने उसके आंसू के बारे में पूछा। तब पत्नी ने पति के सामने देखकर जवाब दिया कि आप चाय देने से पहले, आप चाय बनाने से पहले मुझे पूछे तो सही कि मुझे चाय अच्छी लगती है कि नहीं। तब पति ने पत्नी को बोला, हम दोनों तो रोज साथ में चाय पीते हैं। पति का जवाब सुन के पत्नी दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली कि मैं आपके साथ कंपनी देने हेतु चाय पीती हूँ, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, हम ऐसा ही करते हैं, हम अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक स्वामी जी के प्रवचन में सुनी थी। यह सुनकर मुझे मन में सवाल उठा कि हमारे साथ जो रहते हैं उसको हम ठीक तरह से समझते हैं या हम स्वार्थी होकर सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। दोस्तों, जी हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर अपने ही बारे में सोचते हैं। सामने वाला हमारी ज़िंदगी में है फिर भी हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमें दूसरों की कुछ पड़ी ही नहीं रहती, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारे साथ जो जीता है वो कौन है, कैसा है, किस तरह से हमारे साथ रहता है, हम उसे समझते हैं कि नहीं, उसकी हमें परवाह ही नहीं होती है। दोस्तों, हम सब बाहर से तो साथ में होते हैं लेकिन भीतर से हम सब अकेले हैं। जो भी हमारे जीवन में है वो भी, सामने वाला भी अकेला है और हम भी अकेले हैं। जब कोई हमारे साथ हमारा अपना होता है तब उसको हम ठीक तरह से समझते नहीं है। दोस्तों, हमें उसकी ठीक तरह से कद्र नहीं होती है, लेकिन जब वो हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। एक बड़ी हस्ती ने सबके सामने निखालसता से स्वीकारा था कि वह उसकी पत्नी को पूरी ज़िंदगी समझ नहीं पाया था। वह उसकी पत्नी को कम पढ़ी लिखी और कम समझदार समझते थे और वह जब उसके साथ उसकी पत्नी थी तब उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते थे। लेकिन अभी उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है तब वह उसकी पत्नी को ज़्यादा समझदार और ज़्यादा संवेदनशील थी ऐसा मानते हैं और अभी वो उसकी पत्नी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी उसके साथ नहीं है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसका कोई मायना नहीं रहता है। दोस्तों, इस व्यक्ति ने सबके सामने बड़े अफसोस के साथ एक वाक्य कहा था। इसलिए हमें हमारे साथ जो हमारी व्यक्ति है उसको हमारे साथ है तभी समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके जाने के बाद उसका कोई मतलब नहीं है, उसके जाने के बाद उसको समझने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैंने आगे कहा वैसे हम लोग, हमारे साथ जब लोग होते हैं तब हम कोई ना कोई बात मन में बिठाकर उसको हमारे से निम्न है ऐसा समझने लगते हैं। वह हमारे से निम्न है ऐसा हम हमारे मन में बात बिठा लेते हैं। हमारे साथ
होते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते ही नहीं। हम हमारे साथ वाले लोगों के साथ ठीक तरह से संवाद रचते ही नहीं है, उसके साथ ठीक तरह से बातें करते ही नहीं है। हम जब उसके साथ बैठते हैं तब इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ जीवन जीने की ठीक तरह से बात करते ही नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल है दोस्तों। हम सिर्फ हमारे साथ वाले लोगों के साथ जीते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते नहीं। हम हमारे साथ वाले लोगों के साथ प्यार में बंधे हैं ऐसा ढोंग ही करते हैं दोस्तों। ऐसा पुरुष के साथ ज्यादातर होता है, पुरुष के साथ ऐसा होता ही है, ऐसी मेरी मान्यता है। घर में कमाने वाला जब एक पुरुष होता है तब उसमें भारी मात्रा में अभिमान आ जाता है। उसमें भी अगर किसी बड़े पद पे वो पुरुष हो, समाज में किसी उच्च पद पे वो पुरुष हो, तभी वो अभिमान की उसके अंदर के अभिमान की मात्रा काफी बढ़ जाती है दोस्तों। वह बाहर का अभिमान जब अपने घर के भीतर लाता है तब काफी परेशानियां होती है। तब वो अपने घर वाले को कभी भी समझने का प्रयत्न करता नहीं है। जब पुरुष ऐसा करता है तब पुरुष और घर वालों के बीच गैप बढ़ जाता है। काफी जगह पे मैंने दोस्तों देखा है कि पुरुष अकेला ही जीता है, घर वाले अलग तरीके से जीते हैं, पुरुष अलग तरीके से जीता है, क्योंकि घर वाले और उसके बीच में एक प्रकार का भय का माहौल रहता है। इस भय का माहौल की वजह से वो भी घर वालों के साथ पूरी तरह से खुलता नहीं, घर वाले भी उसके साथ पूरी तरह से खुलते नहीं है। हमारा जीवन दोस्तों सांप सीढ़ी का खेल है। इसमें हमारा स्वकेंद्रीय स्वभाव एक सांप की तरह है जो धीरे धीरे हमको निगल रहा है दोस्तों। उसका हमें पता भी नहीं चलता है। हमारा स्वकेंद्रीय स्वभाव, जिसे हमें हमारा स्वार्थी स्वभाव भी कहना चाहिए, उसकी वजह से हम हमारी जिंदगी में अकेले होने लगे। सिर्फ हमारे लोग हैं जो हमारे जिंदगी में महत्वपूर्ण लोग हैं उसको ही नहीं, लेकिन जो लोग हमारे जीवन में है उसको भी हमें ठीक तरह से समझना जरूरी है। हमें अगर हमारी जिंदगी को अच्छी बनानी है, हमें हमारे परिवार को एक परिवार बनाना है, तब हमें सबको समझना चाहिए। हमारे जीवन को अगर बाग बनाना है तब हमें सबको समझ के आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। हमें सिर्फ सबको समझना भी नहीं है, हमें संवेदनशील भी बनना है दोस्तों। यहाँ पे मेरे शब्दों को, मेरे विचार को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगे और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो दोस्तों मेरे विचार के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।